वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल अरीजा मलिक व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अच्छा जी, आज एक्सपो का है लास्ट डे, मींस के थर्ड डे है आज एक्सपो का। 3 दिन की एक्सपो थी और यहाँ पर अभी से ही रश शुरू हो चुका है। अभी तो मैं पार्क के अंदर इंटर हुई हूँ, आगे चल के दिखाती हूँ कि आगे क्या हालात हैं आज के। ये है जी यहाँ का एंट्रेंस और अभी से ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। कुछ लोग जा रहे हैं क्योंकि 4 बजे से ही एक्सपो स्टार्ट हो जाती है, तो 4 बजे से पहले ही लोग आ जाते हैं। और कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। जो पीछे वाली बस है वो अभी अभी आई है और वहाँ से बस लोग ही लोग निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, हम आए हैं यहाँ रिसेप्शन पे, जो मेन रिसेप्शन है बड़ा, यहाँ से हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनसे कमेटी की। और यहाँ पर जो इनका इलेक्ट्रिसिटी का था कि वो फ्री है और मेस यहाँ का जो रेस्टोरेंट है वो भी फ्री है। बड़ा सारी डिटेल इनसे लेते हैं। कमांडर सिटी में आपको एक बेहतरीन निज़ाम ज़िंदगी मिलती है। इसमें बच्चों के स्पोर्ट्स की बेहतरीन सहूलियत है। स्कूल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फ्री है। यहाँ पर आपको 2 वक्त का खाना फ्री है, वो कोई सदका खैरात सर की तरफ से आम दावत है, ठीक है। यहाँ पे बिजली 100 यूनिट तक फ्री है। इसके अलावा यहाँ पे बेवाओं और यतीम बच्चों और जो माजूर अफराद होते हैं उनको भी घर फ्री दिया जाता है। सही। और यहाँ का रेस्टोरेंट कह रहे थे कि वो फ्री है। उसमें कुछ लोगों के माइंड में ऐसा सवाल आता है कि सदक़े का ना हो, कहीं खैरात का ना हो, तो इस टाइप का तो कुछ नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल सदका खैरात नहीं है, या आप लोग जो पैसे देते हैं और सर की तरफ से एक तरह से आम दावत। सही है, चलें ठीक है। और यहाँ जो स्पोर्ट्स का था उसमें एडमिशन लेना पड़ता है? स्पोर्ट्स में रेजिडेंट्स एडमिशन लेते हैं। स्कूल के बच्चों के लिए कंपलसरी उनके कोर्स का एक हिस्सा है। सही। और स्कूल का यहाँ पे पढ़ाई कैसी है? यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। तकरीबन 45 करोड़ की ये बिल्डिंग है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग फीस 1650 से स्टार्ट है। सही। और इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ बता रहे थे कि फ्री है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी हमारी 100 यूनिट तक फ्री है। और यहाँ पर बिजली जैसे आपका 100 तक बिल आता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा जो बिल आता है वो आपने पे करना होता है। ठीक है। और यहाँ से अगर कराची जाना हो तो उसके लिए कराची आने जाने के लिए हमारे पास दिन में 19 शटल चलती हैं। 9 यहाँ से जाती है, 9 वहाँ से आती है। सुबह 6 बजे से स्टार्ट है, रात के 12 बजे वहाँ से आती है। ऑफिस वगैरह के लिए भी शेड्यूल हमने सेट किए हैं शटल्स के। सही, थैंक यू जी। तो ये था एक्सपो का थर्ड डे। और अभी जब मैं गई हूँ मेन रिसेप्शन पे, क्योंकि 2 दिन से तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी कि बिल्कुल भी फ्री, गेस्ट पे गेस्ट आए जा रहे थे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, सारी डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए। तो आज मैं मौके की तलाश में खड़ी हुई थी। मैंने आधा घंटा वहाँ पे खड़े होकर इनका वेट किया है। मैंने कहा कि आज तो मैं इनसे इन्फॉर्मेशन लेके जाऊँगी। ये मेन रिसेप्शन था इनका और मैं इनके पास जब आज गई हूँ तो मैंने इनसे कुछ ज़रूरी सवाल थे जो मैंने करने थे, क्योंकि कल के जो यहाँ गेस्ट आए थे, मैं व्लॉग शूट कर रही थी जिनका, उनमें से 1-2 लोगों ने मेरे से ये पूछा था कि जो यहाँ पे खाना फ्री है और डेली का खाना है बड़ा, तो कहीं ये ज़कात तो नहीं निकालते सर? जाकिर का नाम कहा गया ऐसा। तो बिल्कुल भी नहीं। यही सवाल मैंने अभी क्लियर किया है। बिल्कुल आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि जो यहाँ का रेस्टोरेंट है बड़ा, वो सर की तरफ से बिल्कुल एक आम दावत है, जैसे कि आपको यंग बिल्डर ने भी अभी सारी डिटेल दी है, ठीक है। कोई सदका ज़कात का खाना नहीं है ये। और दूसरा, आप लोगों को यहाँ बच्चों के स्पोर्ट्स के बारे में भी बताया गया। एक बाकायदा स्पोर्ट्स का हॉल है बड़ा, समझ लें कि जैसे स्टेडियम होता है, लाइक इसी तरीके से एक बड़ा सा हॉल है बड़ा। वहाँ पे बच्चों के स्पोर्ट्स होते हैं काफ़ी सारे, और उनका भी मैंने आप लोगों को जितनी भी उसकी भी डिटेल थी वो सारी भी लेके दे दी, क्योंकि मेरे से कल ये भी पूछा था कि जो बच्चों का यहाँ स्पोर्ट्स का है बड़ा, उसका क्या हिसाब है, कि फ़ीस देनी पड़ती है, मंथली पे करना पड़ता है, कितनी क्लासेस होती हैं, क्या शेड्यूल है, ये सब कुछ, ये सारी डिटेल भी थी। तो इसलिए मैंने ये सवाल भी क्लियर कर लिया, क्योंकि जो सवाल कल मेरे से पूछे गए थे वही सारे आज मैं आप लोगों को क्लियर करके बता रही हूँ, और वो भी यहाँ की यंग बिल्डर से ही पूछा था मैंने, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि ये बिल्कुल एक जन्नत है बड़ी, यूँ समझ लें कि आपको ज़िंदगी में ही जन्नत मिल गई है। यहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत सुकून है। आप लोग आएँ, एक मरतबा विज़िट करें, ज़रूर आएँ आप लोग यहाँ पर, एक मरतबा आएँ। बेशक बुकिंग के लिए ना आएँ, लेकिन विज़िट के लिए आएँ। आपको जो सुकून यहाँ पर मुयस्सर होगा ना, वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। एक आप लोगों को ये यहाँ पर एक बेनिफिट है बड़ा कि यहाँ का खाना फ्री, ठीक है, 2 टाइम्स का। सेकंड बेनिफिट आपको ये है बड़ा कि यहाँ की शटल बसेस हैं आपके लिए, यहाँ से कराची जाने के लिए। कोई यहाँ आके ये ना समझे कि हमने यहाँ आके गलती कर दी, आने जाने में बहुत मसला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की शटल बसेस हैं बड़ी, वो आपको कराची लेके जाएंगी और कराची से भी आपको पिक करके यहाँ सिटी में लेके आएंगी, ठीक है। सेकंड बेनिफिट हो गया। थर्ड बेनिफिट इनका ये है
कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी 100 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं वो आपको बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं। यूँ समझ लें कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री हो गई, ठीक है। थर्ड बेनिफिट ये तो बहुत ही अच्छा है। फोर्थ बेनिफिट क्या है जी, फिल्ट्रेशन प्लांट इनका वो बिल्कुल फ्री है पड़ा। आपको जितना पानी उसमें से चाहिए ना आप लेके जा सकते हैं। जो पीने का पानी होता है साफ़ मीठा पानी, ठीक है, साफ़ शफाफ पानी, यहाँ का फ़िल्टर बिल्कुल फ्री है पड़ा। फोर्थ बेनिफिट हो गया ये। अब आते हैं जी फिफ्थ बेनिफिट पे। फिफ्थ बेनिफिट ये है यहाँ की सिक्योरिटी। यहाँ की सिक्योरिटी इस तरीके की ज़बरदस्त है कि अगर आपका कोई एक छोटा बच्चा आपकी गली में से निकल के कहीं रोड पे भी चला गया ना तो वो सेफली आपके घर पहुँचेगा। सिक्योरिटी यहाँ की इतनी ज़बरदस्त है। और जब पार्क में बच्चा आता है तो पार्क के हर एंट्रेंस वाले पॉइंट के ऊपर गार्ड मौजूद हैं पड़े। पार्क में से भी आपका बच्चा अकेला बाहर नहीं निकल सकता। अभी रिसेंटली ये हुआ, एक्सपो का जो डे फर्स्ट था वहाँ पे अरम को हमने मिस कर दिया था। पता नहीं अरम कहाँ गए। हम ढूंढ के थक गए थे अरम को। सब अलग अलग जगहों पे घूमने लग गए अरम को ढूंढने के लिए। जब मैं गार्ड के पास गई हूँ तो गार्ड ने मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात कही है कि हर एग्ज़िट पॉइंट के ऊपर ना गार्ड हैं पड़े और गार्ड आपके बच्चे को अकेला बाहर नहीं निकलने देंगे। फिर आता है जी गैस आपको यहाँ पे सिलेंडर की यूज़ करनी पड़ेगी जो कि LPG गैस कहलाती है, वो आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। आप वर्कर को कॉल करेंगे, जो उनकी शॉप का वर्कर होगा आप उसको कॉल करेंगे, वो आएगा आपका सिलेंडर एक्सचेंज करके रिफ़िल किया हुआ वो रख के चला जाएगा और जो आपका ब्लैंक हो गया होगा सिलेंडर उसे वो वापस लेके जाएगा, ठीक है। और मंथली आप सिलेंडर उठाएंगे, बड़ा सिलेंडर है बड़ा इनके पास। फिर है जी कमांडर सिटी के अंदर एंटर हो जाओ तो फिर एंटर होके घर बहुत आगे की साइड पे है और मेन गेट जो है वो बहुत आगे की साइड पे है। मतलब जो कमर्शियल एरिया है पड़ा वो थोड़ा सा दूर करके है, लेकिन इतना दूर भी नहीं है कि आप पैदल ना जा सकें। आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन इसका भी हल है पड़ा कि आपको अंदर फ्री सर्विस मिल रही है शटल बस की। यहाँ पर अंदर एनी टाइम फ्री शटल बस घूम रही होती है। आप उसके ऊपर बैठें, जहाँ आपको उतरना है आप वहाँ पे उसे स्टॉप करवा दें, वो आपको आपके स्टॉप पे ही उतारेगी और वापसी पे भी वो आपको मिलेगी। आप वेट करेंगे उसका, वो जैसे ही राउंड अप पे आती है फ़ौरन आप उस पर बैठें और दोबारा आप अपनी मंजिल पर, दोबारा अपने घर पर, ठीक है। इनके भी स्टॉप बने हुए हैं कमांडर सिटी के अंदर, स्टॉप 1 स्टॉप 2, जैसे कि मैंने आप लोगों को बस स्टॉप भी दिखाया था। बस स्टॉप बने हुए हैं, बस स्टॉप के ऊपर आप वेट करेंगे, चाहे आपको कराची की बस का वेट करना है, चाहे आपको कमर्शियल तक जाने की बस का वेट करना है, ठीक है। इनकी जो फ्री ऑफ शटल बस है बड़ी वो इनके पूरी सिटी के अंदर ही घूमती है। अब आते हैं जी कमेटी की तरफ कि घर कमेटी है क्या। व्लॉग्स के अंदर बना के और लोगों का, विज़िटर्स का और रेजिडेंट्स का व्लॉग शूट कर ना वो डिटेल मेरे ख्याल से थोड़ी सी मिस हो रही थी, तो वो आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि जो यहाँ की घर कमेटी का जो रियल है पड़ा, जो इन लोगों ने सारा घर कमेटी का ऑर्गेनाइज़ किया है, उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आप 80 स्क्वायर यार्ड्स का आप लेते हैं तो उसका आपको 1 लाख देना होगा बुकिंग का, ठीक है। और फिर मंथली इंस्टॉलमेंट जो उसकी है वो 30,000 है। अब आ जाते हैं जी कमेटी के तरीके के ऊपर कि कमेटी का क्या हिसाब है, क्या तरीका है। इसे घर कमेटी क्यों कहा गया है? इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि जितनी भी बुकिंग होगी इस एक्सपो के अंदर या इस एक्सपो के बाद, मतलब जो इस सेशन की जितनी भी बुकिंग होगी उस बुकिंग की हर मंथ में, मतलब एवरी मंथ विदड्रॉ होगा, उसमें से 10 पर्चियाँ निकलेंगी। 10 पर्चियों के अंदर अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आपने इनके यूटिलिटी बिल्स जितने भी बनता है इनका यूटिलिटी बिल वो आपने पे करना है। उसकी पेमेंट करने के बाद आपको घर की चाबी दे दी जाएगी। जब आपको घर की चाबी दी जाएगी तो फिर आप मंथली इंस्टॉलमेंट अपनी स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आपको घर की चाबी मिलेगी आप 30,000 पे करते रहेंगे इनको एवरी मंथ, ठीक हो गया। फिर आते हैं जी ये इंस्टॉलमेंट कब तक की है। ये इंस्टॉलमेंट है 8 साल और 4 4.5 महीने बन रहे हैं शायद, हाँ 8.5 साल तक की ये इंस्टॉलमेंट्स है बड़ी। अब आ जाते हैं जी हमारा नाम कब निकलेगा। ऑब्वियसली इतने सारी बुकिंग हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए सर ज़ाकिर को, इनके काम को, अल्लाह ताला मज़ीद इनको तरक्की दे। जो आपका नाम आएगा वो आपका नाम पहली पर्ची पे निकल सकता है, पहले महीने में निकल सकता है। पहले महीने की जो 10 पर्चियाँ निकलेंगी उसके अंदर भी आपका नाम निकल सकता है।
मीन्स के फर्स्ट मंथ में भी निकल सकता है, सेकंड मंथ में भी निकल सकता है, आफ्टर अ ईयर भी निकल सकता है, आफ्टर 2 इयर्स भी निकल सकता है, या हो सकता है कि आफ्टर 8 इयर्स बाद भी निकले। ये तो डिपेंड करता है जी आपके लक के ऊपर कि आपका लक कैसा है बड़ा, फिर उसी हिसाब से आपकी पर्चियाँ निकलेंगी। जिस तरीके से आपकी पर्ची निकलती जाएगी, आप यूटिलिटी बिल्स पे करें, उसके बाद आप चाबी लें, आराम से आके यहाँ पर रिहाइश करें और फिर आप अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो स्टार्ट कर दें। मंथली इंस्टॉलमेंट 30,000 है, सिर्फ़ और सिर्फ 30,000। ये आप खेलते खेलते भी निकाल सकते हैं। हमारे इतने खर्चे निकल आते हैं, कभी कोई मसला बन गया, कभी कोई मसला बन गया, हर मंथ हमारा बहुत ज़्यादा ही खर्च होने लग जाता है। तो अगर हम यही अपना खर्च थोड़ा सा हाथ रोक के, हाथ खींच के हम अपना घर ही बुक कर लें, तो अल्लाह ने चाहा तो हम इस घर को चलाएंगे। हम अपने घर में आ जाएंगे किराए के घर से। जो किराए के घर पर हैं वो परेशान होते हैं। 30,000 मंथली ये कुछ भी नहीं है। 30,000 आप हंसते खेलते ही पे कर सकते हैं। बाकी घर बुक करना ना करना, घर लेना ना लेना, ये सब तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों को जो सही लगे वो करें। मेरा जो फ़र्ज़ बनता था, मेरा फ़र्ज़ ये बनता था कि मैं यहाँ की सोसाइटी आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ का माहौल दिखाऊँ, जो एक्सपो हुआ उसमें क्या सब कुछ हुआ वो दिखाऊँ, उसकी डिटेल क्या थी वो दिखाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से जितना हो सका मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अगर मेरे से पूछा जाए ना कि तुम क्या यहाँ पे घर लोगी, तो मैं कहूँगी मेरे हिस्से में जितने आते हैं मुझे दे दो घर, और इंशाल्लाह ताला मैं भी अपनी कमाई से लूँगी ये घर, यहाँ पर घर लूँगी सोसाइटी के अंदर। ये मेरी एक ख्वाहिश बन गई है कि मैं अपने पैसों से अपना घर लूँ इस सोसाइटी के अंदर। ये एक जन्नत है, जन्नत से बढ़ के है ये सोसाइटी। बहुत सुकून है, हर बंदा सुकून की तलाश में होता है, और जो सुकून आप लोगों को चाहिए ना वो आप लोगों को यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आप लोगों से कल के व्लॉग में। एक्सपो तो ख़त्म हो गई है, किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।